नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, दे देगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग। कॉपिंग मींस देयर इज अ रेप्लिकेट। क्या था बच्चों? रेप्लिकेशन कॉपी एंड पेस्ट होता है। तो कॉपी पेस्ट शामिल होता है। और सेगमेंट, सेगमेंट मींस क्या होता है? देयर इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। का था बच्चों? पार्ट ऑफ अ डीएनए, ऑफ अ डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए इनटू आरएनए, मैंने अभी बताया था डीएनए इनटू आरएनए क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए इज अ पार्टिसिपेट। तो इसके अंदर जीन क्या कर रहा है बच्चों? पार्टिसिपेट कर रहा है इन फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल का जो भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है। ओके। थर्ड पॉइंट, information about the protein synthesis by the DNA. Information about the protein synthesized by a DNA. तो मेरे ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट। अगर ध्यान देखो सुनो, मैंने अगर ये नॉलेज कंटिन्यूअसली रिवीजन नहीं किया तो मेरा ब्रेन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा ब्रेन इसको भूल सकता है। समझा? फोर्थ पॉइंट, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। प्लीज ध्यान देंगे सुनो, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एसएससी बोर्ड में। प्रोटीन आर सिंथेसाइज, तो बच्चे प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। डीएनए के पास देखो डबल स्ट्रैंड था, उसने क्या किया? इंफॉर्मेशन बाय क्या बनाई? डीएनए अपनी जगह से हिल नहीं सकता, नॉट द मूव, नॉट द मोशन। डीएनए इज द स्टेशनरी फेज। क्या बच्चों? स्टेशनरी फेज मींस लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? रेस्ट पोजीशन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टू द आरएनए, तो इन्फॉर्मेशन कॉपी कर किसके पास भेज रहा है? फिर आरएनए के पास। आरएनए आगे ट्रांसफर कर रहा है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इस कॉल्ड एज द सेंट्रल डोग्मा। इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा। इतना डाउट है? ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में देखो बच्चों क्या होता है, मैं पहले भी लिखा था, शुगर, फॉस्फेट इस कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। बच्चों प्लीज साइलेंट है बस बच्चों, ये पहले बोलो। इन mRNA being produced is always complement। ध्यान दीजिए इसमें बच्चों, complement। ओके, 3 डैश 3 डैश। ओके, तो ये क्या बच्चा हम लोग का डबल स्टैंड रहता है यूजीसी, यूजीसी। तो फिफ्थ क्या हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। बात समझते? देयर इज अ यूरासिल इज द आरएनए इंस्टेड ऑफ द थायमिन। तो बस इसके अंदर क्या होता है? आरएनए के अंदर थायमिन आएगा। क्या आएगा? आरएनए के अंदर यूरासिल आएगा। क्या आएगा? इसके अंदर आरएनए के अंदर, बट थायमिन किसके अंदर आएगा? डीएनए के अंदर। किसके अंदर? कुछ डाउट है बच्चों? नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑफ द आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है बस इतना देखो, कितना? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। क्या आएगा? ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। इतना भी लिखा तो कोई भी सर देगा तो उसका आधा मार्क देगा। कितना? 1 मार्क के बता रहा हूं। न्यूक्लियोटाइड क्या बच्चों? न्यूक्लियोटाइड इन द mRNA आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्टैंड यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर इज अ कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। सेम पॉइंट है, पूछे सेम पॉइंट कुछ आउट इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन मींस देयर इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मींस चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो टाइनी बॉल ऑफ एनर्जी इज अ बिग बॉम्ब, बिग बैंग। क्या आएगा? बिग बैंग। मतलब क्या होता था? धमाका हुआ था 13.8 इयर्स। ये तो गैलेक्सीज जो हम लोग का प्लैनेट था, कोलाइड्स ऑफ अ स्टार एंड प्लैनेट्स। तो ये क्या कोलाइड हो गए थे, टकरा गए थे। ओके, मेक वे मिल्की वे। The average size of a star is the sun. Okay, the Earth is formed by the 4.6 billion years ago. The hot ball of the gas and dust. तो गैस के अंदर कौन सा गैस रहता था तभी? हीलियम is a 72%, हाइड्रोजन 28%। आपने ये पढ़ा था कौन से चैप्टर में बताओ?
चैप्टर नंबर 16 स्टैंडर्ड 7 चैप्टर का नाम था नेचुरल रिसोर्स का था नेचुरल रिसोर्स। ओके उसके अंदर बढ़ा नेक्स्ट हीलियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ओके कार्बन these are gases okay the carbon is a valency is a 4 क्या बच्चों 4 the helium is a noble gas क्या बच्चों नोबल गैस। okay hydrogen is a heating energy क्या बच्चों heating energy oxygen is a negative क्या बच्चों नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। negative electrons ओके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर तो कुछ आउट है क्या ओके देखो बच्चों प्लीज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस अभी देखो लेटेस्ट में आया था हॉलीवुड का जुरासिक पार्क नेक्स्ट डायनासोर जिंदा है क्या वो दिखाया था उसने दिखाया था द सिमिलरिटीज इन द इनिशियल स्टेजेस इंडिकेटेड द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स तो एविडेंस मतलब पहले के जमाने में जो थे हम लोग के फोसिल फ्यूल्स क्या थे फोसिल फ्यूल्स स्केलेटल स्ट्रक्चर्स तो इसका भी हम लोग के पास क्या सबूत है बच्चों एविडेंस है द प्लांटोलॉजिकल एविडेंस ये एविडेंस है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स के प्यूराइड ड्यू टू द डिजास्टर लाइफ तो ये जो भी एनिमल थे वो लोग ने क्या किया इन्वायरमेंट के साथ चेंजेस नहीं किए डायनासोर इसलिए क्या हो गया वो सर्वाइव नहीं कर पाए इसलिए वो क्या हो गया उनका डेड हो गया क्या हो गया डेड्स अभी देखिए कॉमन पॉइंट्स बर्न जैसे हम लोग का बर्न होता है तो हम लोग की बॉडी के अंदर 260 ऑर्गन होते हैं कितनी जैसे हम लोग का जब से 21 तक आता है कितना तक 21 तक तो हम लोग की बॉडी में कितना ऑर्गन रहते हैं 206 कितना तो 260 में से तो भी हम लोग की बॉडी के अंदर रहते हैं ऑर्गन 226 कितना रहते हैं 226। जब भी हम लोग का बोन होता है मतलब जब हम लोग जन्म लेते हैं तभी हम लोग की बॉडी के अंदर बोन्स रहते 226 और जब भी हम लोग का एज 21 से हो जाता है कितना 21 इयर्स तभी हम लोग की बॉडी के अंदर रहते 206 तो हम लोग की बॉडी में से देयर इज अ वेस्टिबल ऑर्गन्स क्या हो जाता है बच्चों वेस्टिबल ऑर्गन मींस देयर इज अ डिसेप्टिव क्या बच्चों डिसेप्टिव बात को समझते जिनका वोल्केनो फ्लड लैंडस्लाइड म्हणजे बघा वोल्केनो तो ज्वालामुखी फ्लड म्हणजे पुरेने लैंडस्लाइड म्हणजे जमीन घसरते ओके the remains of a such organisms remains preserved underground these are is called as a fossil fuels fossil अभी बताएंगे ओके तो देखो बच्चों प्लीज ध्यान देके सुनो ये वाला पॉइंट एग्जाम में आता है 2 मार्क के साइंटिफिक रीजन ओके सुमन दैट बेटा ध्यान देगा प्लीज नेक्स्ट पॉइंट व्हाई डिड आई डाई तो देखो बच्चों इसका जवाब इधर बता रहा हूँ डीकंपोजर क्या बच्चों क्या है डीकंपोजर मींस क्या हो रहा है डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज अ डीकंपोजर इसका स्टडी कर लूंगा 9th में 7th चैप्टर एनर्जी फॉर इकोसिस्टम ओके तो देखो बच्चों एटॉमिक मास इज अ 12 इज अ नॉर्मल कार्बन जब तक हम लोग जिंदा है तो हम लोग का एटॉमिक मास कितना है 12 कार्बन कितना तो मरने के बाद हम लोग के बॉडी में से जो रेडिएशन निकलते हैं मतलब हम लोग के बॉडी में कार्बन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन फिक्सेशन है नाइट्रेट है अमीनो एसिड्स है तो इसमें से क्या होता है हम लोग का रेडिएशन क्या होता है बेटा इम्यूनिटी क्या होती है इमिट ऑफ लाइट प्लीज ध्यान देके सुनो मरने के बाद हम लोग का वेट डबल क्यों होता है सर मरने के बाद हम लोग का डबल क्यों होता है क्योंकि हम लोग का कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है क्या होता है ये मरने के बाद होता है और जिंदा रहते हैं अभी हम लोग जिंदा है तो हम लोग की बॉडी के अंदर कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 कितना एटॉमिक नंबर क्या है 6 है मरने का क्या होता है 14 कुछ डाउट है कावेरी the ratio of a C14 C12 remains constant is not a change आपका था ना फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन उसमें भी दिया है while the animal is alive तो जिंदा रहते हैं in cases of a dead bodies of a plants animal तो प्लांट का बॉडी डेड हो रहा है the ratio between the C14 C12 changes continuously तो इसका अंदर रेशियो जो है वो चेंज होता रहता है क्या होता है चेंज होता रहता है the time passes since the death of the planet or animal can be calculated
तो देखो जो भी हम लोग को स्केलेटन वगैरह मिलते हैं तो कार्बन 14 से बताया जाता है इसको कैसे मारा है, ये कभी मारा है, टाइमिंग क्या रहेगा, ये सब इससे पता जाता है। ये फॉरेंसिक लैब, ठीक है। अगर आपको फॉरेंसिक लैब में काम करें तो काम करो, उसके अंदर इतना पेमेंट है ना, बोलो मतलब फॉरेंसिक लैब क्या बोला है, बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ C14 एंड रेशियो ऑफ अ C14C12 द प्रेजेंट इन देयर बॉडी इज कॉल्ड दिस इज अ कार्बन डेटिंग मेथड। वही मतलब कार्बन डिटेक्ट करता है ये कब मरा है पेशेंट, सस्पेक्ट, ओके, सस्पेक्ट में हुई ना, ओके। कंपेयर इट विद द रेशियो ऑफ अ C14 and C12 ऑफ अ लिविंग पर्सन, तो उसके अंदर लिविंग रहेगा तो C12 है, डेड रहेगा C14 है, विदाउट ए, ठीक है।